हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो ये जो हमारा चैप्टर पोर्शन है जिसमें क्या है सोशोलॉजी का जो पोर्शन है सुपरवाइजर की वैकेंसीज के लिए पेपर के थोड़े ही दिन बचे हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन 60 मार्क्स की है, तो इसी को हम पहले कवर करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट को जैसे सिलेबस में हमें पता है सोसाइटी, कम्युनिकेशन, एसोसिएशन, इसी के साथ साथ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात है, देन सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, मैरिज, किनशिप, फैमिली, देन उसके बाद सोशल चेंज पे। तो सोशल चेंज में इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन की है। तो नेक्स्ट जो हमारा इसी का आज हम देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। तो सबसे पहले बोला जाता है कि टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अगस्ट कॉम्टे। तो जो टर्म सोशियोलॉजी थी वो किसने दी थी? अगस्ट कॉम्टे ने दी थी, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। कब दी गई थी? 1839 में दी गई थी। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सिंपल क्वेश्चन, अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बन जाएगा, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? तो दैट इज द कौन थे? किसको कहा जाता है? अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है, एज ही इज कंसिडर्ड टू द फर्स्ट थिंकर हु डिफाइंड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। डिक्शनरी डिफाइन क्या करती है? सोशियोलॉजी जो है वो क्या है? एक सिस्टमेटिक स्टडी है सोसाइटी की और सोशल इंटरेक्शंस की। ठीक है। तो सोशियोलॉजी किसको कहा जाता है? जो एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है पूरी की पूरी सोसाइटी की और सोशल इंटरेक्शंस की। सोशियोलॉजी जो वर्ड है ये डिराइव कहाँ से किया गया है? तो सोशियोलॉजी जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है एक लेटिन वर्ड से। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोक्यस। ठीक है। सोक्यस का मतलब क्या होता है? कंपेनियन। ठीक है। और जो ग्रीक वर्ड है दैट इज लोगोस, जिसका मतलब क्या होता है? स्पीच या फिर रीजन। ठीक है। तो सिंपल सी याद रखना है, एक तो जो सोशियोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट वन एक तो वर्ड है सोक्यस और दूसरा कौन सा है? लोगस। जो लोगस है वो कौन सा है? ग्रीक वर्ड है, और जो सोक्यस है वो कौन सा है? लैटिन वर्ड है। ठीक है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन सोशल बिहेवियर एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डायनामिक। ठीक है। जो हमारे क्या होते हैं? ह्यूमन सोशल बिहेवियर है, हमारा स्ट्रक्चर है, डायनामिक्स है, जो सोशल इंटरेक्शन को पूरा का पूरा बनाते हैं। ठीक है। चाहे हमारी जो स्पीच है उसकी वजह से सारा कुछ। तो ये क्या करते हैं? जो पैटर्न्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं कम्युनिटीज के अंदर, उसको सारा बनाते हैं। अब इसके कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। ठीक है। जनरल डेफिनेशन सोशियोलॉजी के हम पढ़ चुके हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर एंड रिलेशनशिप ऑन अ ग्रुप लेवल। राइट। देन इसी के साथ हम देखते हैं कि अगस्ट कॉम्टे ने क्या बोला था? सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना subject to a natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation। तो इन्होंने क्या बोला था कि अगस्त कॉम्टे बोलते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंस है। ठीक है। जिसमें सोशल फिनोमिना इन्वॉल्व करता है, यानी कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं नेचुरल और इनवेरिएबल लॉज के। कोई कुछ नेचुरल कंडीशंस होती है, कुछ जो है हम लोग लॉज के थ्रू जो है बाइंड करते हैं, अपने अपनी मर्जी से कुछ बनाए होते हैं। जो डिस्कवरी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या रखा जाता है? इन्वेस्टिगेशन का। देन उसका किंग्सले डेविस ने कुछ डेफिनेशन दिए, दैट इज द सोशियोलॉजी इज द जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। तो ये डेफिनेशन पूछी भी जा सकती है कि सोशियोलॉजी इज द जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी जो है वो किसने कहा है? तो वो किसने कहा था? किंग्सले ने कहा था। ठीक है। दो कि जो अगस्ट कॉम्टे की है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि फादर ऑफ सोशियोलॉजी है ही ये। तो इन्होंने क्या बोला? साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल इनवेरिएबल लॉज एंड द डिस्कवरी which is the object of investigation. Now the next one is हैरी एम जॉनसन। इन्होंने बोला था सोशियोलॉजी जो है वो साइंस है जो डील करती है सोशल ग्रुप्स के साथ। ठीक है। तो ये किसने कहा था? सोशियोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद द सोशल ग्रुप्स। ये कहा था हैरी एम जॉनसन ने। देन इमाइल ब्रकम जो है इन्होंने बोला था साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, की जो सोशल इंस्टीट्यूशन की साइंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। पार्क ने बोला था कि साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर है सोशल रिलेशनशिप के लिए। किसने बोला है? स्मॉल सोशल रिलेशनशिप ने बोला है स्मॉल ने। ठीक है। स्मॉल डिफाइन सोशियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको हम पढ़ सकते हैं, जैसे ऑगबर्न और निम्कोफ की है। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। सोशियोलॉजी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी होती है सोशल लाइफ की। ठीक है। ये बार बार रेपिटेशन से आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। देन उसके बाद बोलता है गिरगिक की है साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। ठीक है।
तो दीज आर द सर्टन जो हमारी डेफिनेशंस है वो यहाँ पे है। जैसे मैक्स वीबर जो है एक इम्पोर्टेंट फिलोसफर में से एक इम्पोर्टेंट नाम है, दैट इज अ मैक्स वीबर। इन्होंने क्या बोला था कि वो साइंस जो कोशिश करता है इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग करता है सोशल एक्शंस की इन ऑर्डर इस तरह से कि देयर बाय टू अराइव एट ए कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कॉज एंड इफेक्ट, जो आपको ये बताएगा कि इसका असर क्या पड़ेगा और ये किस तरीके से काम करेगा। देन इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, इसको डिफाइन किया है। ठीक है, ब्रॉडर सेंस में अगर हम बोले तो सोशियोलॉजी क्या है, अगर ब्रॉडेस्ट सेंस की बात की जाए, सोशियोलॉजी जो है वो एक स्टडी है ह्यूमन इंटरेक्शन की और उनके इंटर रिलेशंस की, यानी कि जो लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं और जो उनके बीच में रिलेशंस होते हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं और उसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनके, जो उनको लॉस भुगतना पड़ते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, सोशियोलॉजी बनाती है। तो नेचर देख लेते हैं इसका फटाफट से। ठीक है, तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी क्या रहेगा, the nature of subject refers to its internal characteristics which help one to understand what kind of science it is। तो क्या बोला जाता है, सबसे पहले तो ये हमें नेचर बताता है, एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो हर एक ब्रांच की जैसे क्या होता है, कुछ नेचर होता है, ह्यूमन बीइंग का भी कुछ नेचर होता है, उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का होता है। तो सोशियोलॉजी जो है सबसे पहले ये क्या है, इंडिपेंडेंट साइंस है। कौन सी साइंस है, इंडिपेंडेंट साइंस है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ फिनोमेना, तो ये इंडिपेंडेंट साइंस कहलाई जाएगी। इसको सोशल साइंस में भी इंक्लूड किया था, लेकिन ये फिजिकल साइंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ये सोशियोलॉजी जो है वो सोशल साइंस का पार्ट जरूर है लेकिन फिजिकल साइंस का पार्ट नहीं है। देन सोशियोलॉजी जो है एक प्योर साइंस है। ठीक है, जैसे हमने बोला इंडिपेंडेंट है, देन इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस बट नॉट अ सॉरी जस्ट अ मिनट। ठीक है, बट नॉट अ फिजिकल साइंस नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखा इट इज अ प्योर साइंस, ये प्योर है। ठीक है, और लेकिन प्योर तो है लेकिन अप्लाइड साइंस नहीं है। ठीक है, अप्लाइड साइंस मतलब हम इसको एप्लीकेबल नहीं बना सकते, हर एक जगह पे ये एक ही कंसेप्ट चलेगा वैसा नहीं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्क्रीट नहीं है, हर जगह पे अलग अलग है। कैटेगरिकल है, ना कि नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है इसका। जनरलाइजिंग है, ना कि पर्टिकुलराइजिंग है। ठीक है, तो अगर हमने सिंपल इसको याद रखना हो तो हम इसको याद रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, सोशल है, प्योर है, देन उसका अब्स्ट्रैक्ट है, देन कैटेगोरिकल है, जनरलाइजिंग है। ठीक है, जनरल चीजें चलती है, जनरल साइंसेस के तौर पे काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये रैशनल भी है और एम्पेरिकल साइंस भी है। ठीक है, रैशनल और एम्पेरिकल साइंस दोनों है। तो इससे अगर हम कंक्लूजन लिखे तो इंडिपेंडेंट, सोशल, कैटेगरिकल, प्योर, अब्स्ट्रैक्ट, जनरलाइजिंग, बोथ आर रैशनल है। देन उसके बाद देखते हैं ओरिजिन ऑफ थ्योरी, सोशियोलॉजी। थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन जो है वो किसने दी थी, रॉबर्ट फिल्मर ने दी थी। इनके अकॉर्डिंगली सोसाइटी जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है, गॉड के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, जो थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन है वो क्या बोलता है, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन बोलता है कि जो सोसाइटी है वो किसका काम बनाई गई है, गॉड के द्वारा बनाई गई है। देन फोर्थ थ्योरी, फोर्थ थ्योरी जो है वो दी गई है बाय द कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये याद रखना, डिवाइन ओरिजिन जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, ये सर रॉबर्ट फिल्मर ने दी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो इसी में से फ्रेम हो जाएंगे कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो देन फोर्थ थ्योरी जो है वो किसने दी है, कार्ल मार्क्स ने दी है। ठीक है, और डिवाइन ओरिजिन की रॉबर्ट फिल्मर ने दी है। तो कार्ल मार्क्स की फोर्थ थ्योरी ये क्या बोलता है कि कुछ पावरफुल लोग जो है वो क्या करते हैं, अथॉरिटी चलाते हैं दूसरों के ऊपर, मतलब अपना हुक्म चलाते हैं दूसरों पे। दूसरा बोलता है कि ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, लोगों को एक साथ लाते हैं और उनको क्या करते हैं, एक साथ रहना सिखाते हैं। ये भी बोलते हैं कि ये अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, और मतलब कि एक दूसरे की जो जरूरतें होती है उसको जो है महसूस करते हैं, और उसी तरह से ये रहना जो है वो स्टार्ट करते हैं। नॉट मच हिस्टोरिकल एविडेंसेस एंड सपोर्ट्स, तो ये जो इनकी कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी इसके लिए बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल एविडेंसेस या सपोर्ट नहीं है। इनके मुताबिक क्या था कि कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया, आपस में जब उनकी इंटरेक्शन हुई, जैसे जैसे वो आपस में मेल जोल करने लगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनने लगे, समझने लगे, जज्बात जाहिर करने लगे, उसी तरह से ये सोसाइटी जो थी वो बनती गई। इसके अलावा जो पावरफुल लोग थे उन्होंने क्या किया, अपना अथॉरिटी जताना शुरू कर दिया था दूसरों पे। ठीक है, थर्ड जो थ्योरी है दैट इज अ पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज। ठीक है, पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज जो है उनमें क्या है, बोलता है किसने दी है, सबसे पहले हेनरी मैनी ने और जेंक्स ने दी है। ठीक है,
तो ये क्या बोलते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन है फैमिली का वो क्या करता है, ब्रॉड सोसाइटी इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये जो पैट्रियार्कल और मैट्रिकल जो सोसाइटी थ्योरीज हैं ये किसके ऊपर बेस्ड हैं, ये बोलती हैं कि जो एक सोसाइटी, एक जो समाज बना है वो किसकी वजह से बना है, एक फैमिली की वजह से बना है। वो तो जब लोगों को रियलाइज हुआ कि हमें फैमिली की जरूरत है तो उन्होंने सोसाइटी को एक साथ लाया। ठीक है, तो जो जेंक्स है ये हमने इम्पोर्टेंट रखना है। जो जेंक्स है वो मैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, जबकि मैनी जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पैट्रियार्कल क्या होता है, जिसमें मेल डोमिनेंस की बात होती है। तो एमएम से याद रख सकते हैं, मैन इज फॉर द पैट्रियार्कल, और जो फीमेल्स की है दैट इज द मैट्रियार्कल। तो ये किसने दी है, जेंक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है बहुत सारे लोगों ने दी है, जिसमें हॉब्स, लॉके और रूसो का नाम आता है। हॉब्स बोलते हैं कि अर्ली मैन वाज नेस्टी एंड ब्रिटिश एंड डिड नॉट नो अबाउट सोसाइटी। इनके मुताबिक क्या था कि जो अर्ली मैन है, जिनके जो आदि मानव था, वो उसको नहीं नॉलेज थी सोसाइटी के बारे में, उसको कुछ चीजें खत्म करनी थी, वो एक अच्छी लाइफ जो था वो जीना, एंड लीड ए हैप्पी लाइफ। पीपल डिसाइडेड टू लिव इन सोसाइटी एंड दस सोसाइटी। और फिर क्या हुआ, उसको अचानक से उसको लगने लगा कि उसको अच्छी जिंदगी, खुशहाली जो मिलती है वो किससे मिलती है, लोगों से मिलती है। जब उसको वो वैल्यू फील हुई तो उसने क्या किया, एक सोसाइटी को ओरिजिनेट किया। देन उसी तरह से इसने बोला कि सोसाइटी जो है वो रिजल्ट किसका है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, ही सेड सोसाइटी वाज द रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन हिज बुक लेवियथन। ठीक है, तो ये बुक का नाम तो कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है, लेवियथन। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है दैट इज द के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दिया, हॉब्स, लॉक के एंड रूसो ने। तो हॉब्स का हमने देख लिया कि अर्ली मैन को जब नीड फील हुई तभी उसने सोसाइटी का ओरिजिनेट वहीं से हुआ। ठीक है, देन उसके बाद आता है, नेक्स्ट आते हैं लॉक पे। ठीक है, तो जो लॉक है ये क्या बोलते हैं कि जो लोग होते हैं सोसाइटी में वो क्या करते हैं, एक आराम से शांति भरी जिंदगी जो है उसको एंजॉय करते हैं। देयर वर सर्टेन सोशल लॉज, कि कुछ सामाजिक जो है वो कानून बनाए जाते हैं समाज के लिए, जिसमें लोग जो है अपने आप को बांध कर रखते हैं और वो विलिंग होते हैं उन लॉज को मानने के लिए। ठीक है, लेकिन पीपल जो है उनका कोई भी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ जस्टिस नहीं होता, इसी वजह से वो किस में चले जाते हैं, एक एग्रीमेंट की तरह रहते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लिबर्टी को, और क्या बनते हैं, एक रेगुलर सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं रूसो। रूसो बोलते हैं कि जरूरत जो थी सोसाइटी की वो रियलाइज हुई सिर्फ और सिर्फ कब हुई, जब सोशल प्रॉब्लम जो थी बढ़ने लगी। ठीक है, एक शांति भरे माहौल में रहने के लिए लोगों को लगा कि हमें किस में रहना चाहिए, सोसाइटी में रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने आपस में क्या किया, एग्रीमेंट बनाए और उन्होंने सोसाइटी को वजूद में लाया। लेकिन इसके भी पीछे कोई जो है वो हिस्टोरिकल ट्रूथ नहीं है, ये सारी मिथ्स है। ठीक है, अपने अपने व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली जिसको जैसा लगा कि सोसाइटी को ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था वहीं से उन्होंने थ्योरी दे दी। देन उसके बाद आते हैं थ्योरी और सॉरी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी जो है ये किसने दी है, हार्बर्ट स्पेंसर ने दी है। इनके मुताबिक एनालॉजी जो थी बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोशल ऑर्गेनिज्म, कि जो इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी उनका और जो नेचर का आपस में एक लिंक बना था, जो उनमें एक बना था, उन्होंने क्या बनाया, एक सोशल ऑर्गेनिज्म बनाया। ठीक है, कि जो ऐसे आप लोग बायो में पढ़ते हैं ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर, तो जैसे जैसे उनका बोलना क्या था कि जैसे जैसे कोई इंडिविजुअल जो था वो इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करता गया, वैसे वैसे ही उसने क्या कर दिया, एक सोशल ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया और वहीं से क्या हुई, सोसाइटी स्टार्ट हुई। ठीक है, देन उसके बाद है ग्रुप माइंड थ्योरी। ग्रुप माइंड थ्योरी जो है वो किसने दी है, एमसी डॉगल ने दी है। इनके मुताबिक ग्रुप माइंड जो है वो कंट्रोल करता है इंडिविजुअल माइंड को। ठीक है, ग्रुप माइंड थ्योरी क्या बोलता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक इंसान का जो डिसीजन होता है वो सब पे इम्पैक्ट करता है ना। तो मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग सोच रखते हैं, वो एक इंसान के डिसीजन को नहीं हिला सकते। ठीक है, लेकिन कई बार एक इंसान का डिसीजन कहता है मोस्टली सभी लोगों को क्या करता है, और उनको जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो यही ग्रुप माइंड कंट्रोल जो है, ये सॉरी ग्रुप माइंड थ्योरी बाय एमसी डॉगल बोलती है, ग्रुप माइंड कंट्रोल्स द इंडिविजुअल माइंड, कि जो बहुत सारे लोग जो है वो मिलके क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल के दिमाग को, उसके मन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है,
अगर हम सोसाइटी की बात करें तो बहुत सारे लोगों के जो डिसीजंस होते हैं वो हम पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम नहीं दे रहे, बहुत टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो जो लोगों के थॉट्स हैं, जो उनके व्यूज होंगे हमारे रिगार्डिंग के नहीं मिलनी है, जब ऐसा नहीं होता है, जैसे कोई बोलेगा कि कोई फायदा नहीं पढ़ने का, ये है वो है, तो वो सारी चीजें बातें जो होती है वो हम पे कहीं ना कहीं असर डालते हैं और वो हमारे माइंड को कंट्रोल करती है। ठीक है, इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेट टू सोसाइटी। अगर आप एक इंडिविजुअल की बात करते हो एक पूरी सोसाइटी में, तो वो हमेशा क्या रहता है, अकेला रहता है, सबऑर्डिनेट रहता है, सबसे नीचे रहता है। ठीक है, और इसी को किसने बढ़ावा दिया था, इट वाज आल्सो इनिशिएटेड बाय प्लेटो। प्लेटो ने भी इसी चीज को बोला था कि इंडिविजुअल जो है वो सबऑर्डिनेट होता है सोसाइटी का, और हमेशा सोसाइटी के लोग जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल माइंड को कंट्रोल करके चलते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये बोला, सोसाइटी जो है माइंड ऑफ रिट लार्ज एंड इट इज एन आइडियलिस्टिक, कि जो सोसाइटी है वो क्या है, आइडियलिस्टिक है। नेक्स्ट आती है मॉडर्न थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक मॉडर्न थ्योरी जो आई थी ओरिजिन ऑफ सोसाइटी को लेके, वो क्या बोलता है कि ये जो है कि कोई गॉड की तरफ से बनाई हुई क्रिएचर नहीं है, सोसाइटी किसी भगवान ने नहीं बनाई है। प्रॉपर ओरिजिन सोसाइटी का शुरू होता है इज द एवोल्यूशन एंड ग्रोथ, कि ये बोलती है मॉडर्न थ्योरी, क्या बोलती है, जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की एक एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती जाती है, एवोल्यूशन होती जाती है, और जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, अपनी उसकी थॉट बढ़ रही है, जैसे हम अर्ली मैन में बोलते हैं ना, एक हंटर गैदर से वो किस तरीके से आगे आगे बढ़ता गया, तो वो सारी चीजों की वजह से क्या होता है, वो जो हमारे मतलब ग्रोथ की वजह से क्या होती है, एक सोसाइटी, एक प्रॉपर ओरिजिन जो है वो सोसाइटी का देखा जाता है। देन बोलते हैं रिलीजन और फैमिली जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ ऑफ सोसाइटी को। जो हमारी फैमिली होती है, या फिर हमारी जो रिलीजन है, वो हमेशा क्या करते हैं, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एक प्रॉपर सोसाइटी बनाने में। देखो कैसे, अगर आप किसी भी रिलीजन को देखो तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम होता है कि कौन सा अपर रहेगा, कौन सा लो रहेगा, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी है, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। तो फैमिली बॉन्डेज कब से हुई, फैमिली ऑल्सो के रिलीजन के अकॉर्डिंगली, जिस तरह से जो कल्चर डेवलप हुआ अकॉर्डिंग टू द टाइम, एवोल्यूशन देखी गई कि हाउ द टू पर्सन गेट अ मैरिड टुगेदर, तो वो जो प्रोसेस थी उसी से क्या हुआ, ये प्रॉपर सोसाइटी जो है वो बनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, यस, नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड टाइप। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड टाइप्स की बात करें, तो हमने देखा था ये लैटिन वर्ड सोकियस से था, एसोसिएट, जिसका मतलब क्या है, कोई एसोसिएशन बनाना, कोई कैंपियनशिप करना, या टुगेदरनेस। तो सिंपली आप याद रख सकते हो सोकियस का मतलब क्या होता है, टुगेदरनेस। तो टुगेदरनेस के सिनोनिमस जो भी होंगे वो आप इसको याद रख सकते हो। तो सोसाइटी रेफर्स टू ए ग्रुप, तो सोसाइटी हम रेफर्स किसको करते हैं, रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग विद शेयर्ड कल्चर्स, हैविंग सोशल इंटरेक्शंस बट रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो ये सारी क्या आ जाएंगी हमारी, इसको क्या बोलेंगे, इन सोशियोलॉजी टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट टू ए ग्रुप बट टू अ कंप्लीट पैटर्न ऑफ नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट राइजेस अमंग। यानी कि हम लोग बोले सोसाइटी क्या है, एक सिर्फ एक ग्रुप नहीं है। ठीक है, पहले तो हम बोलते थे कि ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ रहते हैं, कल्चर को शेयर करते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शंस होती हैं, इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं। लेकिन जब सोशियोलॉजी के टर्म्स में हम बोलते हैं तो सोसाइटी सिर्फ एक ग्रुप नहीं है लोगों का, बल्कि एक पूरा का पूरा पैटर्न है जिसमें नॉर्म्स होते हैं, इंटरेक्शंस होती हैं, जिसके थ्रू लोग जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं, कॉमन कल्चर्स शेयर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगस्त कॉम्टे क्या बोलते हैं, सोसाइटी वाज एज ए सोशल ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग ए हार्मनी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हमें पता है। ठीक है, उसके बाद मैकलीवर एंड पेज क्या बोलते हैं, और एक वेब है रिलेशनशिप का, ये क्या बोलते हैं कि सोसाइटी क्या है, एक वेब है, एक जाला है जिसमें बहुत सारे रिलेशन है, कम्प्लेक्स सिस्टम है यूजेज का और प्रोसीजर्स का, अथॉरिटी का और म्यूचुअल एड ऑफ मैनी ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स टू ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड लिबर्टी। उसी तरह से मॉरिस और गिजनबर्ग क्या बोलते हैं, सोसाइटी जो है वो कलेक्शन है इंडिविजुअल्स की जो यूनाइटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कुछ रिलेशनशिप्स की वजह से और कुछ उनके बिहेवियर की वजह से। ठीक है, अगर आप विच मार्क देम ऑफ फ्रॉम अदर्स हु डू नॉट एंटर इन, मतलब जिनके देखो जैसे हमारा बिहेवियर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, जो कोई मिसबिहेव करेगा हमारे से, तो हम लोगों को अगर उसका बिहेवियर पसंद है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे अलग हो जाते हैं।
लेकिन जिन जिनका बिहेवियर सिमिलर होता है, जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है। और एक डेफिनेशन वो देख लेते हैं, डेट इज द पीटरल बर्गर। सोसाइटी जो है वो एक ह्यूमन प्रोडक्ट है, मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये क्या करी है, लगातार वैसे ही एक्ट कर रही है, ठीक है। और GDH कॉल की एक डेफिनेशन है, दैट इज अ सोसाइटी इज अ कम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द कम्युनिटी। कि सोसाइटी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है और इंस्टीट्यूशन है कम्युनिटी के अंदर। ये किसने बोला था, GDH कॉल ने बोला था। यहाँ तक कि सोशियोलॉजिकल टर्म्स में सोसाइटी जो है वो रेफर करती है ग्रुप ऑफ पीपल को जो कहाँ पे रहते हैं, डेफिनेबल कम्युनिटी में रहते हैं और शेयर करते हैं सेम कल्चर कंपोनेंट्स, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटी। तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी में सबसे पहले कौन सी देखी जाती है, हंटर गैदरर सोसाइटी देखी जाती है, ठीक है। द फर्स्ट सोसाइटी दैट वी सी इज दैट इज हंटर गैदरर सोसाइटी। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो इंसान था वो क्या था, नोमैड था, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहता था, हंटिंग और गैदरिंग उसके शौक थे, किसी तरह का मटेरियल पोजेशन में इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद कौन सी सोसाइटी डेवलप होती है, दैट इज अग्रेरियन सोसाइटी। यानी कि इंसान जो था, ह्यूमन बीइंग जो था, अब थोड़ी थोड़ी एग्रीकल्चर करना सीख गया था, ठीक है। उसको फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना आ चुका था और इसी तरह से वो चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट एग्रेरियन सोसाइटी के बाद जो वो डेवलपमेंट देखने को मिलती है, दैट इज द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या था कि ह्यूमन बींग्स जो थे उन्होंने शिफ्ट हो गए थे टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या रिचनेट हुआ, अर्बनाइजेशन आई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने की, तो उसी तरह से क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, एमरजेंस ऑफ फैक्ट्रीज हुई, ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो देखने को मिली। फोर्थ जो थी वो कौन सी थी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज जो थी वो उसमें क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो हमें देखने को मिला, बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिली, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज देखने को मिली। देन टेक्नोलॉजी ड्राइवन हुआ, इकोनॉमी जो थे वो उस पर स्ट्रेस पड़ा, इंटेलेक्चुअल वर्क, मतलब देखो जैसे इंडस्ट्री बढ़ गई ना, ग्लोबलाइजेशन बढ़ना शुरू हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इंटरेस्ट जाने लगा, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड की। देन इंफॉर्मेशन सोसाइटी में क्या होता है, करेक्टर्स, अगर इसके आप देखते हैं नेक्स्ट कौन सी आती है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी कौन सी थी कि जिसमें डोमिनेंस देखा गया इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, जिसमें आप अपनी जो भी आपकी नॉलेज है, वाइड स्प्रेड एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, आप कहीं से भी लेते हो, फॉर एग्जाम्पल ये यूट्यूब ही है, आप कहीं से फाइल ले लो, कहीं से भी आप लेक्चर सुन सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन जो थी वो बढ़ती गई। तो दी फर्स्ट वन हमने क्या देखी, सबसे पहले हंटर गैदरर सोसाइटी थी, देन उसके एग्रेरियन आई, देन फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, देन आफ्टर दैट पोस्ट इंडस्ट्रियल के बाद इंफॉर्मेशन आई। इंफॉर्मेशन के बाद हमारे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एजुकेशन और इनोवेशन की वैल्यू जो थी वो बढ़ती गई। एंड द देन लास्ट इज द पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। सिक्स वन कौन सी है, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के जब एजुकेशन आ गया हम लोग मॉडर्न हो गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन अब हमें मॉडर्नाइजेशन देखने को मिली। अब पोस्ट मॉडर्न में क्या आया कि डाइवर्सिटी की तरफ जो था वो स्ट्रेस डाला गया, जो अलग अलग कल्चर्स थे, ठीक है, उनको देखा गया, जो ब्लरिंग की बाउंड्रीज जो थी रियलिटी और रिप्रेजेंटेशन में उसको थोड़ी कम करने, कल्चर प्लूरलिज्म का कंसेप्ट जो था वो देखा गया, ठीक है। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अगर सोसाइटी की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सबसे पहले लाइकनेस, ठीक है। कोई भी सोसाइटी है वो तभी स्टेबल होगी जब आप एक दूसरे के साथ क्या रहोगे, मतलब कि एक दूसरे को पसंद करोगे। अगर आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जब उसका बिहेवियर पसंद नहीं करते, म्यूचुअल रिकॉग्निशन नहीं है, किसी भी वजह पे आप एक दूसरे का सहमत नहीं हो, तो आप सोसाइटी को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस ऑफ काइंडनेस, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं फ्रेंडशिप हो गया, जैसे ये देखते हैं ना, सेंस ऑफ लाइकिंगनेस जो है वो हमें कहाँ पे मिलती है, ठीक है। सेंस ऑफ लाइकिंगनेस जो है वो हमें देखने को मिलती है जो बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, फाउंड कहाँ पे मिलती है, बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन में, जैसे इनशिप हो गया, फैमिली हो गया, मैरिजेस हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, लाइकनेस मिलते हैं। यहाँ तक कि जो फ्रेंडशिप हम लोग करते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ हम लोगों का एक दूसरे का बैठना उठना है, किसी बात पे रिलेट करना है, कोई एसोसिएशन बनाते हैं, तो उन सभी में क्या होती है, लाइकिंगनेस होती है, हमारी एक जैसी नेचर होता है। देन द सेकेंड वन इज डिफरेंसेस। डिफरेंसेस में क्या होता है, डिफरेंसेस एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि ये जो डिफरेंसेस है सोसाइटी के अंदर, ये डिपेंड करता है डिफरेंस, ये डिफरेंसेस हैं जो हमें क्या है, एज मच एज ऑन सिमिलैरिटीज,
जब हम लाइकिंगनेस की बात करें तो वहाँ पे सिमिलैरिटीज देखते हैं हम लोग, लेकिन जहाँ पे हमारे डिफरेंसेस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, वो भी क्या करती है, एक सोशल रिलेशनशिप को बनाए रखने में हेल्प करती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, और जैसे अगर हम एग्जांपल है, फैमिली एज फर्स्ट सोसाइटी इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड एंड ट्रस्ट एंड कैपेसिटी। होता है जैसे अगर आप बात करो कि आप किसी सोसाइटी में कैसे आप बोल सकते हो डिफरेंसेस के, जैसे हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, कोई मेल है कोई फीमेल है, ठीक है, एप्टीट्यूड के ऊपर कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई डल होता है, कोई वीक स्टूडेंट है, कोई एवरेज है, तो इसमें क्या है, ये डिफरेंसेस जो है इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है वो एग्जिस्टेंस में है, अभी भी जो है वो स्टेबल है। ठीक है, देन उसके बाद हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। थर्ड वन कौन सी आती है हमारी, इंटरडिपेंडेंस की आती है। इंटरडिपेंडेंस क्या है, हम सभी को पता है कि हर एक एस्पेक्ट अगर हम देखें सोसाइटी का, उसमें मैं देखो जैसे एरिस्टोटल ने डेफिनेशन दी थी ना, एरिस्टोटल ने एक डेफिनेशन दी थी, दैट इज अ मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, एंड एज अ सोशल एनिमल, और एक सोशल एनिमल के साथ साथ उसको क्या होना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरे के ऊपर, ताकि वो अपनी जो सर्वाइवल है और जो वेल बींग है उसके लिए। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या है, एक हर एक बंदा जो है एक दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी एजुकेशन के लिए, एक टीचर जो है अपनी सैलरी के लिए किसी एक इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंट होगा। अब वो जो इंस्टीट्यूशन है अगर उसको अर्निंग करनी है तो वो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन पे डिपेंडेंट है, मतलब वी आर एक साइकिल जो बना होता है टू फुलफिल आवर नीड्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो मतलब कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट में भी की वजह से भी सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट में आ रही है। कॉपरेशन का मतलब क्या, एक जरूरी है, अगर सोसाइटी को बनाए रखना है तो हमें कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कॉपरेशन के कोई भी सोसाइटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हमें हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीनी है तो हमें कॉपरेशन बनाए रखने की जरूरत है। बल्कि उसी तरह से कॉपरेशन की तरह से अगर कन्फ्लिक्ट भी जरूरी है सोसाइटी में। ठीक है, ताकि जो हमारे सोशल रिलेशन है, जब कन्फ्लिक्ट होगा तभी क्या होगा, कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। अगर ग्रोथ करनी है, डेवलप करना है उस सोसाइटी को, तो उसके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट का होना भी जरूरी है। ठीक है, और कन्फ्लिक्ट की वजह से ही कॉपरेशन जो है वो मीनिंगफुल बनती है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं वो फाउंडेशन होती है सोसाइटी की, और सोसाइटी जो है वो बिना सोशल रिलेशनशिप्स के नहीं बन सकती। जैसे अगर आप इसमें देखते हो एक डेफिनेशन आती है, दैट इज अ मैकलेवर। मैकलेवर ने क्या बोला था, रिमार्क किया था कि सोसाइटी जो है वो नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का, और बेस्ड होती है म्यूचुअल अवेयरनेस और रिकॉग्निशन पे। तो मतलब सोसाइटी जो है, अगर आप किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो वो उसी से क्या बनती है, आपकी सोसाइटी बनती है। हमें पता होता है, हम लोग कॉन्शियस होते हैं अपने इस डिसीजन के लिए। ठीक है, यस। नाउ द नेक्स्ट इज प्री मैच्योर नेचर। प्री मैच्योर नेचर में क्या होता है, वो बोलते हैं परमानेंट नेचर। सोसाइटी क्या है, परमानेंट नेचर की है। तो इसका क्यों बोला है, क्योंकि अगर टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन होगी इंडिविजुअल की, वो कभी भी टूट जाए। सोसाइटी एग्जिस्ट बोलते हैं यहाँ तक कि अगर सोसाइटी में कोई इंसान मर भी जाता है तब भी सोसाइटी जो है वो रहती ही रहती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सोसाइटी इज परमानेंट इन नेचर। The next one is society is abstract. सोसाइटी इज abstract क्यों है, क्योंकि मैकलेबर के अकॉर्डिंगली सोसाइटी जो है वो पूरे सोशल रिलेशनशिप का वेब है। तो कोई भी रिलेशनशिप जो है वो हम द रिलेशनशिप, तो सोसाइटी में जो है वो क्या होते हैं, बहुत सारे हमें कस्टम्स देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, फोकवेज देखने को मिलता है, और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जिनकी वजह से सोसाइटी क्या बनती है, एक अब्स्ट्रैक्ट नेचर की बनती है। सोसाइटी क्या होती है, डायनामिक भी होती है। ठीक है, क्योंकि ये चेंज होती रहती है, और कोई भी सोसाइटी जो पूरी तरह से स्टैटिक नहीं होती। आप बोलोगे कि थ्रू आउट जैसे हमारे पेरेंट्स से वैसे ही क्या हम लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वैसे नहीं रहते, बहुत सारे कस्टम्स या बहुत सारे कल्चर्स हम देखते हैं। ठीक है, आपने आर्गुमेंट तो सुना ही होगा कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करें। इट मीन्स कि हमारी जो सोसाइटी का रहन सहन था उसको हमने बदल दिया। तो इट मीन्स कि कोई भी सोसाइटी जो है वो क्या होती है, डायनामिक नेचर की होती है, कभी भी वो परमानेंटली पूरी तरह से स्टैटिक नहीं होती। देन नेक्स्ट इज द कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर। तो कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर होता है किसी सोसाइटी का, कैसे, कल्चर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कल्चर एक वे है लाइफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। बेसिकली कल्चर है क्या, कि जिस तरह से एक लोग जो है अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। ठीक है, जैसे उनकी लैंग्वेज है, जैसे उनके आर्ट्स हैं, जैसे उनके बिलीव्स हैं, जैसे उनकी कोई
फूड हैबिट होगी या कोई उनकी गेम्स होंगी, उन सारी चीज़ों को मिला के वो क्या बनाते हैं, कल्चर बनाते हैं। कल्चर जो होता है वो हमेशा इंक्लूसिव होता है, क्योंकि ये नीड्स जो होती है सोशल लाइफ की उसको फुलफिल करता है, और कल्चरली ये लोग क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हर एक सोसाइटी जो है वो अपने कल्चर पैटर्न को नेक्स्ट जनरेशन में देती है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, हम लोग को बचपन से अगर आपने घर में किसी शादी फंक्शन में देखते हैं कोई रीति रिवाज होते हुआ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के घर पे ट्रेडिशन है कि बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, कोई आपको नया काम शुरू करना है तो आपको गॉड की प्रे करनी है, पूजा करनी है, तो उसी तरह से आप बचपन से वो हम लोग बचपन से वो चीजें देखते आ रहे हैं, तो वही चीजें हम लोग भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हाँ, ठीक है, हम लोग उस चीज को मानते हैं। तो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर। देन द मोर देन मेयर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, तो होता है सोसाइटी में एक ये भी क्रेडिट है कि एक इंडिविजुअल के अलावा क्या बोलो बहुत सारी चीजें जो है वो एक सोसाइटी को बनाती है। हम ये तो बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल ने सोसाइटी को बनाया, लेकिन सिर्फ क्या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी है, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोग मिलकर सोसाइटी जरूर बनाते, लेकिन इंडिविजुअलिटी की कलेक्शन को ही हम सिर्फ सोसाइटी नहीं बोल सकते। सोसाइटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कुछ उसके पार्ट्स होते हैं, सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब इसी की तरह से अगर हम देखें तो नेक्स्ट इज द कम्युनिटी। ठीक है, आज इसको करते हैं कवर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ड जो कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी है ये कहाँ से लिया है, या इसमें दोनों वर्ड्स जो है वो लैटिन है। ठीक है, लैटिन का मतलब कॉम जो वर्ड है और म्यूनिस, ये दोनों वर्ड कौन से हैं, लैटिन है। ठीक है, जबकि हमने सोशियोलॉजी का वर्ड देखा था, तो सोशियोलॉजी में एक लैटिन वर्ड था और एक ग्रीक वर्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वर्ड कौन से हैं, लैटिन है। ठीक है, कॉम एंड म्यूनिस। तो कॉम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, टुगेदर होता है। ठीक है, जबकि म्यूनिस का मतलब क्या होता है, सर्व करना। ठीक है, ठीक है, इकट्ठे किसी चीज पे सर्व करना, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कम्युनिटी बोल देते हैं। कम्युनिटी मीन्स टू सर्व टुगेदर। जब भी मेंबर्स होते हैं किसी ग्रुप के, जब छोटे या किसी बड़े ग्रुप के, वो क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं कम्युनिटी की। तो डेफिनेशन में जैसे बोगरेट्स ने बोला है, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ बी फीलिंग एंड लिविंग इन एन एरिया, इन ए गिवन एरिया। तो बोगरेट्स क्या बोलते हैं, कम्युनिटी जो है वो एक सोशल ग्रुप है जिसमें कुछ हद तक बी फीलिंग होती है, यानी कि फीलिंग जो होती है टुगेदरनेस की वो रहती है, और वो लोग कैसे रहते हैं, कम्युनिटी जो है एक पर्टिकुलर एक डिफाइंड एरिया में रहती है। जबकि किंगसेल डेविस क्या बोलते हैं, कम्युनिटी जो है एक छोटा सा टेरिटोरियल ग्रुप है, जिसमें क्या होता है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सोशल लाइफ के वो सारे सारे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गिंग्सबर्ग ने भी डेफिनेशन दी है, जिन्होंने बोला है कम्युनिटी जो है उसको एज ए ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स जो कहाँ पे रहती है, कॉमन लाइफ शेयर करती है, जिसमें कुछ इनफाइनाइट वेराइटी भी होती है, कम्प्लेक्सिटीज भी होती है। ठीक है, कंक्लूजन के तौर पे वो क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हैज बीन डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग विद इन ए ज्योग्राफिक एरिया, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं, कॉमन कल्चर शेयर किया जाता है, सोशल सिस्टम्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी एक्टिविटीज को, जिसके मेंबर जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं अपनी यूनिटी को लेके और अपनी बिलोंगिंग ऑफ द कम्युनिटी, जिनके मेंबर्स जो है वो कैन एक्ट कलेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, अब इसकी फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ऑल कम्युनिटीज नीड नॉट टू बी सेल्फ सफिशिएंट, सभी कम्युनिटीज को जरूरत नहीं है कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने। कुछ जो है वो क्या होती है, इंक्लूसिव होती है। ठीक है, कुछ जैसे बोलते हैं परमिटिव पीपल, अगर पुराने जमाने की बात करें, कुछ कम्युनिटीज जो थी उनमें 100 ऑफ पीपल्स थे। ठीक है, लेकिन क्या थे, वो आइसोलेटेड थे। जैसे इन्होंने एग्जांपल ली है यूरोप ट्राइब ऑफ यूएसए की, वो क्या रही थी, आइसोलेटेड रही थी काफी समय। लेकिन मॉडर्न कम्युनिटीज में क्या है, लार्ज है, बड़ी है, सेल्फ कंटेन है। ठीक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस है उनमें। अब इसी तरह से हमने बोला कि इन शॉर्ट हम टेरिटरी दैट इज द कम्युनिटी हैज अ डेफिनेट टेरिटरी। ओके, तो डेफिनेट टेरिटरी होती है कम्युनिटी की। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। देन पॉपुलेशन क्या होगी, नंबर्स में हम उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है इनकी, क्योंकि ये सारा ग्रुप एक दूसरे के साथ एक ही तरह के कल्चर को शेयर, क्लोज सोशल रिलेशनशिप। ऑब्वियसली फूड आइटम्स एक जैसे, हैबिट्स एक जैसी होंगी, जो ड्रेस सेंस होगा वो एक जैसे होगा, कल्चर इनका एक जैसे होगा, वो सारी कल्चर सिमिलैरिटीज भी इनकी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर कोई फेस्टिवल है तो एक ही तरीके से सभी मनाएंगे। भी फीलिंग होती है, टुगेदरनेस तो होती है उसमें भी। सॉरी, ये हमारी कम्युनिटी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन होती है। ठीक है ना, इंटरेक्शन जो होती है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होती है।
अगर आप टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज की बात करते हैं हम लोग, तो कम्युनिटीज जो है वो किस में आती है, बड़ी सारी फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते रहते हैं, जैसे कि लोकेशन आ जाता है हमारा, इंटरेस्ट होता है, गोल्स होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स रहते हैं। कुछ टर्म टाइप में बात करें, जैसे हम बोला लोकेशन, तो वो कौन सी होती है, जोग्राफिकल कम्युनिटीज, ठीक है, जिसमें फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो है, मतलब यहाँ पर नेबरहुड की बात करो, टाउन्स एंड सिटीज है, रीजन्स है, यहाँ पे लोग जो है वो एक दूसरे के साथ अपने जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से वो क्या करते हैं, कल्चर शो करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा डोगरा कल्चर, जम्मू रीजन की अगर आप बात करोगे तो आपको मोस्टली क्या मिलेगा, जो यहाँ के लोग होंगे उनका रहन सहन एक जैसा मिलेगा, जोग्राफिक कम्युनिटीज है, ठीक है। कल्चर कम्युनिटीज की बात करेंगे, हमारे ट्रेडिशन एक जैसे होंगे, कल्चर प्रैक्टिसेस होंगी, या कुछ हमें लैंग्वेजेस जो है वो एक जैसी बोलने को लगी, ठीक है। इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज कौन सी होती हैं, जैसे हम लोग मान लो मेरा इंटरेस्ट है एजुकेशन में, और दूसरे का, मेरे साथ कोई दूसरा कलीग है उसका भी इंटरेस्ट किसमें, एजुकेशन में, तो हमने क्या बनाई, अपने जो होते हैं अपने हॉबीज को लेके, अपने पैशन को लेके हमने क्या किया, एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म कर लिया, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटीज, ठीक है। जैसे हमारी स्पोर्ट्स में होती हैं, जहाँ पे किसी उसी तरह प्रोफेशनल कम्युनिटीज, जैसे मैंने बोला प्रोफेशनल में क्या आ जाएगा, हमारा पूरा आ जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल्स इन द सेम इंडस्ट्री ऑफ करियर्स, ठीक है। देखो इंटरेस्ट बेस्ड में हम लोग गेमिंग की बात करते हैं, जैसे इसके बच्चे गेम्स खेलते हैं, ठीक है, जहाँ मैं हॉबीज को लेके मैंने बोला कि अब इसी तरह से प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना कोई अलग से ग्रुप बना सकते हैं, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में जो सभी डॉक्टर है, तो डॉक्टर की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वहाँ पे अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को शेयर कर सकते हैं, या फिर नेटवर्क ऑनलाइन कम्युनिटीज हमें मिल जाती है आज के टाइम पे, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ हमारा दूसरा ये जो हमारी मतलब वर्चुअल कनेक्टिविटीज होती हैं, जिसमें ठीक है सोशल मीडिया हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, थ्रू यूट्यूब हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये सारी चीजें क्या बनती हैं हमारी, ये सारी अगर आप इसको देखोगे, जस्ट वेट अ मिनट, दैट इज द ऑनलाइन कम्युनिटी। देन उसका फेथ बेस्ड कम्युनिटी, फेथ बेस्ड कम्युनिटीज कौन सी होंगी, जिसमें हमारा कोई फेथ होगा, कोई बिलीव होगा, फॉर एग्जांपल मैं बिलीव करती हूँ कि गॉड जो भी करता है वो भले के लिए करता है, उसी तरह से मेरे तरह से भी जो भी लोग जिस चीज़ पे बिलीव करेंगे, हम लोग अगर एक साथ मिल जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, फिर हमारी जो कम्युनिटी होगी उसको क्या बोला जाएगा कि फेथ बेस्ड कम्युनिटी है, कि हमें फेथ है किसके ऊपर, गॉड के ऊपर। उसी तरह से किसी और चीज़ के ऊपर भी आपको बिलीव हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। दैट उसका सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, जैसे एनजीओ हो गए, या कोई भी ऐसा ग्रुप हो गया जो क्या करना चाहता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर, जैसे फाइनेंशियल ग्रुप आते हैं कि आप जैसे इस चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, तो दीज आर नोन एज द सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक है। उसी तरह से एजुकेशनल कम्युनिटीज, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, एजुकेटर्स हो गए, अलग अलग कम्युनिटीज के, जब वो स्कूल्स के अंदर है या यूनिवर्सिटी है, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं, वो सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एजुकेशनल कम्युनिटीज बोल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। सोसाइटी जो है वो वेब होता है सोशल रिलेशनशिप का, जबकि कम्युनिटी जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, जिसमें कुछ हद तक भी फीलिंग रहती है, ठीक है। देन उसके बोलते हैं डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया इज नॉट एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए जरूरी नहीं है कि वो इसके लिए एक कोई डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया हो, वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ आपको क्या मिलेगी, आपको सोसाइटी देखने मिलेगी। कम्युनिटी में हमेशा क्या होता है, एक डेफिनेट जोग्राफिकल लोकेशन होती है, सोसाइटी जो होती है अब्स्ट्रैक्ट होती है, और कम्युनिटी क्या होती है, कॉन्क्रीट होती है, ठीक है। उसी तरह से कम्युनिटी सेंटिमेंट्स जो है और सेंस ऑफ वी फीलिंग जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, या मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता है, अगर आप बेशक आपके घर आसपास ही है और आपके नेबर के साथ झगड़ा हो रहा है, तो इट मीन्स आपके वो वी फीलिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी उनके साथ बाउंडिंग अच्छी, तो आप पे क्या है, वी फीलिंग एग्जिस्ट करते हैं, सोसाइटी के अंदर दोनों फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कम्युनिटी की बात करते हैं, तो कम्युनिटी में जो है डेफिनेटली क्या होती है, वी फीलिंग होती है, ठीक है। दैट सोसाइटी क्या होती है, वाइडर होती है एज कम्पेयर टू कम्युनिटी, और कम्युनिटी क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। देन क्योंकि सारी कम्युनिटी कहाँ पर रहती है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, तो कम्युनिटी इज स्मॉलर देन सोसाइटी, वाइडर सोसाइटी इज अ वाइडर कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट की बात करें सोसाइटी की, इनके बहुत अलग अलग होते हैं और बहुत सारे होते हैं, जबकि कम्युनिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स और इंटरेस्ट होते हैं वो कंपैरेटिवली, मतलब अगर आप उसके कंपेयर करो, लेस होते हैं।
बट जो भी कम्युनिटी होगी उसका एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट होगा, पर्टिकुलर उसका ऑब्जेक्टिव होगा। सोसाइटी जो होती है उसमें लाइकिंगनेस और डिफरेंसेस दोनों होते हैं, ठीक है, और उसके साथ कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और जब आप कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो कम्युनिटी में क्या होता है, लाइकिंगनेस होती है, ठीक है, डिफरेंसेस नहीं होंगे और कॉमन इंटरेस्ट उसमें भी होगा, ठीक है। तो दिस आर द और ये क्या था हमारा कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में डिफरेंसेस। अगर आप बेसिस देखोगे कम्युनिटी का तो कम्युनिटी जो है वो किसके ऊपर रहता है, बेस ऑफ द कम्युनिटी जो है वो क्या होता है, सॉरी जस्ट मिनट, वेट फॉर मिनट। द बेसिस ऑफ कम्युनिटी आर लोकेलिटी एंड कम्युनिटी सेंटीमेंट। जो मेन बेस बनते हैं किसी कम्युनिटी का वो क्या बनाते हैं, लोकेलिटी और कम्युनिटी सेंटीमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट मतलब ये फीलिंग अगर वो जोग्राफिकली एक डिफाइंड एरिया के अंदर वो रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द नाउ नेक्स्ट वन इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी सेंटीमेंट्स। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, दैट वन इज वी फीलिंग होती है, रोल फीलिंग होती है कि एक साथ काम करेंगे, डिपेंडेंसी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने क्या देखा अबाउट द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी, ठीक है। ये दो टॉपिक आज हमने कवर कर लिए। तो होप के आपको ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा व्हाट इज द society and what is the community. Any kind of question, queries, you can ask us. Thank you. Keep watching the channel.